हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। कल थी आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी, क्योंकि आपके पास लेवल्स पहले से आई थिंक्स को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ये वीडियो मैंने लास्ट शेयर किया था एंड आई हैव क्लियरली मेंशन दैट व्हाट आर द इमीडिएट जोन्स फ्रॉम वेयर यू नीड टू चेक अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाला लेवल। सो इफ़ यू सी, आपको डिमांड जोन से एक क्लियर मूव मिलता हुआ दिखा अपसाइड, एंड जो ये वाला जोन था विच वॉज अ क्लियर रेजिस्टेंस जोन, वहाँ पे आपको दिख गया कि देयर वाज अ रिजेक्शन। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू चेक कि क्या हम 51,700 के ऊपर क्लोज हो पा रहे हैं। अगर हम क्लोज हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देयर विल द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। And if I check and if I show you and check this on a bigger time frame, as I've already mentioned, we are at trend line resistance. तो कल ये हुआ मार्केट में कि हमारा जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था वो काइंड ऑफ ब्रीच होने के लिए अपसाइड हुआ, बट वी कुड नॉट क्लोज अबव इट. सो इफ़ यू सी, दिस वॉज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, दिस ब्लैक लाइन, और वो ब्लैक लाइन के अबव वी काइंड ऑफ मूव्ड अप. बट एज आई सेड, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, 51,400 एंड 51,700. वो जोन्स क्लियर आउट नहीं हुआ है. आज होने वाला है गैप अप. इफ़ द गैप अप सस्टेन्स by any chance, the momentum on the upside continues, we may see 52,000 on the first hand. और उसके बाद यहाँ पर एक गैप फिलिंग जोन है, so you can expect these zones to be conquered, but I am not sure if immediately. तो यहाँ पर एक गैप है, so this gap needs to be filled, which is around 52,800. So 52,000 के ऊपर sustain होना, close होना is very important for now. So you can just keep an eye on this particular level for now, and अगर ये level breach होता है 52,000, तो on the upside 700 to 800 पॉइंट्स का मूव आपको क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है. क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी, एक बार निफ्टी का चार्ट भी चेक करेंगे एंड वी विल चेक दैट हाउ इट इज़ प्लेस्ड. सो निफ्टी में करेंटली है जो जोन्स वो ऑलरेडी मार्क्ड है, विच वॉज 25,300 to 24,800. We closed on 24,981 और 25,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो ये ध्यान में रखना है. डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख रहे हो 50 EMA का रिजेक्शन है निफ्टी में, तो आप ये ध्यान में रखिए कि 25,000 एंड 60-70 वाला जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज होने वाला है गैप अप, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं. लेट्स अज्यूम दैट हम कहीं गैप अप में ओपन होते हैं. हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,000 ब्रीच होने के बाद, विच विल बी अराउंड दिस. वॉट इफ़ अगर हम यहीं ओपन होते हैं अराउंड 25,200 और 250, लॉन्ग के लिए तुरंत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम में 50 EMA रिजेक्शन भी है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको दिख रहा है. सो इफ़ दिस इज सस्टेन, पहला ऑन द अपसाइड टारगेट जो रहेगा वो 25,300 रहेगा, जो कि पूरे बॉक्स का जोन था. सो ये बॉक्स के जोन के लिए आप चेकआउट करिए कि इस रेंज के जब तक हम बाहर या ऑन द डाउन साइड मूव नहीं होते, कोई बड़ा मूव नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग कंसोलिडेशन मूव, एंड उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू फाइंड दिस लेवल्स एंड मार्क दिस लेवल्स ऑन योर चार्ट. दैट्स गोना हेल्प यू. ऑल्सो एक बार OI भी देख लेते हैं. सो आई जस्ट गो टू ऑप्शन चेन एंड निफ्टी की ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, लेट्स चेक दैट आउट. सो वी हैव गॉट ह्यूज कॉल राइटिंग एट 25,200. तो अगर ये होगा कि अगर हम यहाँ पे ओपन भी होते हैं 25,200 के आसपास, तो प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. उसके अलावा द हाईएस्ट कॉल राइटिंग हैज़ हैपेंड एट 25,500. सो द रेंज कुड बी, अगर 25,200 ब्रेक होता है तो 25,500 तक की रेंज हो सकती है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि वहाँ चला जाएगा या वी कैन ट्रेड देयर. ऑन द पुट साइड इफ़ आई सी, देन देयर इज़ अ ह्यूज put writing happened at 25,000 and we have put writing happened at 24,700. तो on the downside I think 24,800 700 एक important support play करने वाला है आज. So just keep that in mind. Just do not try to get into anything immediately after opening. थोड़ा सा wait करिए and then plan out your trade. That may help. So all the best guys, and see you all in the evening with a fresh analysis. Take care. Goodbye. If you like the video, do like, share and subscribe guys.